नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम देखेंगे हाथरस कांड। क्या है हाथरस कांड? आखिर क्यों ये हाथरस कांड इतना चर्चा में है? क्या हुआ था इस हाथरस कांड में? और कौन है ये भोले बाबा जिसकी चर्चा है, जिसके कारण इतनी लेडीजों और इंसानों की मौत हुई? तो चलिए देखते हैं इस हाथरस कांड को। एक और बात, इसके लिए हमने वीडियो उठाई है मिस्टर इंसान हर्षा की, तो उस वीडियो में हम अपना रिकमेंडेशन ऐड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़े सवाल उठते हैं दोस्तों कि आखिर ये भगदड़ कैसे मची? कौन है ये इतना फेमस बाबा जिसको सुनने के लिए लाखों लोग वहां पर उपस्थित हो गए? क्या है ये बाबा की हिस्ट्री और आखिर इन 120 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? शुरू से शुरू करते हैं। 2 जुलाई को दोपहर 2 बजे यूपी के हाथरस में नारायण साकार हरि बाबा का सत्संग हो रहा था। इस बाबा को उनके भक्त प्यार से भोले बाबा कहकर भी पुकारते हैं। जब इनकी ये कथा समाप्त हुई दोस्तों, तब ये भगदड़ मची थी और कुछ चश्मदीदों का दावा है दोस्तों कि यहाँ पर बाबा ने अपने मंच से कहा था कि आप जो है मेरे चरण की धूल लेकर जाओ और आपके घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पर ये धूल जो है यहाँ पे बाबा ने खुद कहा था कि मेरे चरणों की धूल को ले जाइए, और अगर कोई बीमार व्यक्ति या परेशान व्यक्ति है उसको अगर आप ये धूल लगाएंगे तो जो बीमार व्यक्ति या फिर जिसको कोई परेशान व्यक्ति है वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे खुद बाबा ने स्वयं से ये कहा था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए देखते हैं वीडियो में आगे। हो जाएगा। फिर से बताइए क्या कहा था बाबा ने? बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद लोग उनके चरण की धूल लेने के लिए एकदम भगदड़ मच गया। इसी वजह से दोस्तों जब बाबा सत्संग करके जा रहे थे तब उनके काफिले के पीछे लोग दौड़ पड़े। लोगों को बस बाबा के चरणों की धूल चाहिए थी दोस्तों। उनको ये नहीं दिखा कि उनके पैरों के नीचे महिलाएं कुचल रही है और बच्चों पर ये पैर रखकर वहां आगे बढ़ रहे थे। इस हादसे में ज्यादातर महिलाएं और बच्चों की मौत हुई। जब मीडिया में ये खबर सामने आई दोस्तों, तो तब जाकर इस कार्यक्रम की पोल खुली। यहाँ पर कहा गया कि एसडीएम ने 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की परमिशन दी थी, लेकिन दोस्तों 80,000 की जगह यहाँ पर 2.5 लाख लोग पहुंच गए। अब यहाँ पर दोस्तों लोग ज्यादा पहुंच गए, लेकिन बाबा ने कह दिया कि तो इस चीज़ में कहने वाली बात यह है कि जो वहाँ के हाथरस के जो एसडीएम साहब थे उन्होंने 80,000 लोगों को इकट्ठा करने की परमिशन दी थी। जो सत्संग हुआ था वहाँ पे और जो कथा हुई थी उसमें एसडीएम साहब ने 80,000 लोगों को इकट्ठा होने की परमिशन दी थी, लेकिन वहाँ पे 80,000 के बजाय लोग पहुँचे 2.5 लाख। आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से, मतलब 80,000 लोगों की परमिशन दुगने से भी ज़्यादा वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। और कहने वाली बात यह है कि ऐसी अच्छाई या ऐसी कथाओं का क्या फ़ायदा कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर होके निकल रहा है, या फिर हम देख सकते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को छोड़ के अपनी ओर बढ़ रहा है। ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि हम ऐसे उसमें जाएं या करें? तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो लोग ज्यादा पहुंच गए, लेकिन बाबा ने कह दिया कि मेरे चरणों की धूल लेकर जाओ, तो यहाँ पर ज्यादा भगदड़ उसी वजह से मची। इस मामले के ऊपर दोस्तों अभी तक एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन उस एफआईआर में भी कुछ कालाबाजारी का मामला सामने आ रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर ये बाबा है कौन भाई जो इतने लोग पागल है इनके पीछे। दोस्तों ये भोले बाबा पहले यूपी पुलिस में काम करते थे। हालांकि ये अपने भक्तों को कहते हैं कि मैं आईबी में काम करता था, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, लेकिन दोस्तों ये सरासर झूठ निकला। ये यूपी पुलिस में काम करते थे, तब भी वो दोस्तों प्रवचन दिया करते थे, लेकिन तब जो है वो थोड़े लोग उनके पास आते थे। लेकिन जब लोग ज्यादा बढ़ने लगे तब दोस्तों उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और साथ ही उनके ऊपर कई क्रिमिनल केसेस भी हुए हैं। और कुछ रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो उन्हीं क्रिमिनल केसेस की वजह से उनको नौकरी से हटा दिया गया था। उसी वक्त से दोस्तों वो सत्संग करने लगे। बहुत सारे लोगों को जो है उनके एजेंटों द्वारा कहा गया दोस्तों कि इन बाबा के पास एक शक्ति है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इनके हाथ में सुदर्शन चक्र दिखता है। ये देखिए आप, मंच पर आर्टिफिशियल सुदर्शन चक्र धारण करता था। दोस्तों देख सकते हो आप, मतलब वो इस तरीके से, मतलब इंसान इस तरीके से अंधविश्वास के अंदर घुस चुका था कि वो मंच पर
आर्टिफिशियल रूप से एक कहते हैं ना छलावा करता है। छलावे की तरीके से वो अपने को सुदर्शन चक्र धारण करता था और इस पर इंसान उसे भोले बाबा मानने लगे। यहीं से और हम ये देखते हैं कि ये किसमें पहले पुलिस में काम करते थे और इन्होंने झूठ बोलकर बताया कि ये आईवी में काम करते हैं, लेकिन फिर इन्हें बाद में सस्पेंड कर दिया गया। मतलब सस्पेंड ये खुद कहते हैं कि इन्होंने खुद छोड़ी, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार हमें पता चलता है कि इन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं था। इनके ऊपर इलीगल केस थे, रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम था, जिसके कारण इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने के बाद इन्होंने बाद में ये बाबा वाला पहनावा पहना और लोगों को ठगना शुरू कर दिया। अब यहीं से बाबा की असली सच्चाई शुरू होती है कि बाबा एक सुदर्शन चक्र धारण करता था। यहीं से लोगों को लगा कि बाबा एक सुदर्शन चक्र धारण करता है तो वो श्री कृष्ण का अवतार है और उसे भोले बाबा का नाम दे दिया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इन्हीं एजेंट्स के जरिए दोस्तों उस एरिया को पूरी तरह से इन्होंने कवर कर लिया और सारे लोगों को ये बता दिया कि ये बाबा चमत्कारिक है। इसी वजह से लोगों को ये पता चलने लगा और लोग जो है इनके वहां जाने लगे। दोस्तों पहली केस नहीं है जहां पर इन बाबा के सत्संग में कुछ ऐसा हुआ हो। इससे पहले भी बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। जैसे कि दोस्तों मई 2022 में जब कोविड चल रहा था तब बाबा ने 50 लोगों की परमिशन मांगी थी, लेकिन बाबा के कार्यक्रम में पहुंच गए दोस्तों 50,000 लोग। नारायण साकार विश्व हरि और भोले बाबा ने एक ऐसा ही कार्यक्रम साल 2021 में कोविड के समय पर आयोजित किया था, जिसमें 2-2.5 लाख लोगों की मौजूदगी थी। तब जिला प्रशासन ने सिर्फ 50 लोगों की ही अनुमति दी थी। लोग बताते कि कोई भी दिक्कत परेशानी हो इनके द्वारा सही हो जाती, इनके जो ये कार्यक्रम करते हैं उसमें आने इस बाबा के तो ऐसा ही मामला एक 2021 में सामने आया था, जिसमें एसडीएम ने केवल मात्र 50 लोगों की परमिशन दी थी, लेकिन वहां पे दोबारा से पहुंचे 2.5 लाख लोग। कितने? 2.5 लाख लोग। मतलब सोच सकते हो आप कितना हो सकता है। मात्र 50 लोगों की परमिशन पर 2.5 लाख लोग जा रहे हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस प्रकार से ऐसे बाबा से हमें बच के रहना। तो देखते हैं और वो भी कोविड-19 के टाइम पे, जब सभी को पता था कि अगर हम किसी से टच करते हैं या कुछ भी होता है तो हमें वायरस लग सकता है, लेकिन फिर भी लोगों ने वायरस को नज़रअंदाज करते हुए इस बाबा के ये दोस्तों की ये टिपिकल बाबाओं जैसे जो है वो अपना हुलिया नहीं रखते दोस्तों। ये सूट बूट में घूमते हैं और एक टाई लगाते हैं। इन बाबा के सत्संग में अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे एक बार, उन्होंने ट्वीट भी किया था। बड़े बड़े पॉलिटिशियन इनके कांटेक्ट में थे दोस्तों। आज जब ये हादसा हुआ है तो बाबा अंडरग्राउंड हो गया है, पुलिस के हाथों में नहीं आ रहा है दोस्तों। हमारे देश में बहुत से बाबा है दोस्तों जहाँ पर लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे बाबा है जो उन विश्वास का गलत फायदा उठाते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे ऐसे राज्य है दोस्तों जहाँ पर लोग ज्यादा शिक्षित नहीं है, उन लोगों को ये बाबा अपना टारगेट बनाते हैं। ऐसे लोग दोस्तों जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, जल्दी ही ब्रेन वॉश कर लेते हैं अपना और इन बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। आज भी अगर आप पूछोगे दोस्तों कि क्या बाबा की इस हादसे में कोई गलती है तो लोग नहीं मानेंगे जो इनके भक्त है वो, क्योंकि उनको लगेगा भाई ये ऊपर वाले की लीला है। इनका दर्शन करने से सारी बीमारी खत्म हो गई। मेरे दिमाग में चोट थी वो बस दर्शन करने से सही हो गई सब। ये वाला दरवाजा अभी क्यों बंद? तो परमात्मा के आने पर ही खुलता है। सेवा करने से हमें सही रहते हैं, मतलब घर पे सुकून रहता है। यहाँ सेवा करने से घर पर शांति और सुकून। मालिक की चर्चा करते हैं, मालिक की चर्चा पसंद है। कौन मालिक की चर्चा? ऊपर वाले की। आने पर कुछ नहीं हुआ, उन्होंने वाचा दिया तब तक कुछ नहीं हुआ, जब वो निकल गए बाहर उसके बाद हुआ। मतलब दोस्तों आप देख सकते हो कि अभी भी लोग जागरूक नहीं है इन चीज़ों को लेकर। अभी जो आपने थोड़ी देर पहले ही देखा कि एक जो बाबा थे उन्होंने ये कहा कि जब बाबा वहाँ पे जो भोले बाबा थे वो यहाँ पे बैठे हुए थे तब तक कुछ नहीं हुआ, जैसे ही वो वहाँ से चले गए तभी ये सारा कांड हुआ। तो मतलब अभी भी जागरूक नहीं है। वो लोग कहना चाह रहे हैं कि जब तक बाबा हैं तब तक सब कुछ ठीक रहा, जैसे ही वो वहाँ से गए वैसे ही वहाँ पर सब कुछ हो गया। तो ब्रेन वॉश
इस तरीके से इस कदर ऊपर तक जा चुका है। तो मैंने आपको कहा था कि कैसे ऐसे बाबा आपका ब्रेन वॉश करते हैं, वहां पर भी मैंने आपको कहा था कि 90% ये बाबा को सुनने वाली महिलाएं हैं। इस हादसे में भी दोस्तों यही सामने आया है। जो 120 मौतें हुई है उनमें सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। कम पढ़ी लिखी महिलाओं का ज्यादा जल्दी से ब्रेन वॉश हो जाता है, इसीलिए दोस्तों ऐसे बाबा है उनको ही टारगेट करते हैं। इस हादसे की जिम्मेदारी अब किसकी होगी? इस केस के ऊपर जब FIR हुई तो FIR में कहीं भी इस बाबा का नाम नहीं है, तो क्या कोई पॉलिटिशियन इसको बचा रहा है? इतना बड़ा हादसा हो गया दोस्तों, 80,000 लोगों की आने की अनुमति दी गई थी SDM द्वारा, लेकिन यहाँ पर 2.5 लाख लोग पहुंच गए। तो क्या बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? बाबा गायब हो चुके हैं दोस्तों, पुलिस के हाथों में नहीं आ रहे, फिर भी FIR में बाबा का नाम नहीं दर्ज है, सिर्फ ऑर्गेनाइजर का नाम यहाँ पे डाला गया है। लेकिन असल में दोस्तों इस बाबा की भी गलती नहीं है, गलती हम जैसे लोगों की है। अगर हम ब्रेन वॉश ना हुए दोस्तों तो ऐसे बाबा जो है वो समाज में कभी भी निर्मित नहीं होंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे दोस्तों तू मक्का के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाता? अगर मक्का भारत में रहता दोस्तों तो 100% मैं उस पर वीडियो बनाता। ये चीज हमारे भारत में हुई है, इसलिए आपका अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप में से बहुत ज्यादा लोग क्यूरियस होंगे दोस्तों कि ऐसे लोग बाबा क्यों बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा आंसर मैं आपको देता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं दोस्तों कि सोसाइटी में अगर पावर चाहिए तो हमें रिच बनना पड़ेगा, पैसे वाला बनना पड़ेगा, लेकिन असल में दोस्तों पैसे वालों के पास भी इतनी पावर नहीं होती जितनी इन बाबाओं के पास होती है। देखिए अगर बिजनेसमैन का एग्जांपल लोगे दोस्तों, सपोज 10,000 एकड़ में फैला हुआ जंगल है जहाँ पर मुझे माइनिंग करनी है, उस जंगल को काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं डिपेंड हो गया पॉलिटिशियंस के ऊपर, क्योंकि जंगल काटने के लिए मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। मान लो इलेक्शंस आ रहे हैं, तब पॉलिटिशियंस के पास पैसा कैसे आएगा कैंपेनिंग करने के लिए? तो यहाँ पर दोस्तों वो बिजनेसमैन से पैसा लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं दोस्तों। लेकिन पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, वो बाबाओं के यहाँ माथा टेकने जरूर आते हैं। उन बाबाओं को पता है कि लोगों की दुखती नस कौन सी है, वो बराबर पकड़ लेते हैं। ये बाबा है दोस्तों हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सारे बाबाओं के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। जैसे प्रेमानंद जी जैसे महाराज जो है वो ऐसा आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि भाई श्री कृष्ण की पूजा करो तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा या फिर ऐसा चमत्कार हो जाएगा। वो कहते हैं कि भक्ति करो। तो दोस्तों यहीं पे ये वीडियो तो समाप्त होती है, जिसके अंतर्गत हमें बताया गया कि कैसे इन बाबा का क्या कांड था, कितनी लोगों की मौत हुई, कैसे हुआ, कैसे FIR दर्ज हुई। FIR के अंदर भी इस बाबा का कोई नामो निशान नहीं था। तो इसमें मेरा कहना यही है कि आप भक्ति करो, लेकिन ऐसे किसी के अंधविश्वास के अंदर आदि मत हो। भक्ति का मतलब होता है आपकी एक आस्था होना, आस्था जिससे आपको इतनी आस होती है कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी। भक्ति का असली कारण यही होता है कि आपको एक अच्छा महसूस होती है, आपका आत्मा संतुष्ट रहती है। लेकिन कई बाबा ऐसे हैं जो आपको कहती हैं कि आप ये कीजिए, आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी, ये कीजिए, ये बीमारी दूर हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि शिक्षित बनिए और ऐसे बाबाओं से अच्छे से रहिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, जिसके अंतर्गत हम और सारी चीज़ें देखेंगे और किसी बाबा या फिर किसी और के बारे में देखते हैं। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।